सबसे पहले बात बंगाल चुनाव के एम फैक्टर की करेंगे। बंगाल का पूरा चुनाव इस बार एम फैक्टर पर टिका है। ऐसे में सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में कितने एम फैक्टर हैं, कौन साथ एम फैक्टर किसके साथ है। टीएमसी के एम फैक्टर की काट बीजेपी के पास है क्या, और इस बार बीजेपी के पास जो एम फैक्टर है वो बंगाल में सत्ता दिला सकती है। आज आपको एक एक करके सभी एम फैक्टर के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मोदी के महिला कार्ड के बारे में जानकारी देती हूँ। महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी सरकार ने संसद का स्पेशल सत्र बुलाया है। ये 3 दिनों का सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल को बुलाया गया है। पीएम मोदी ने आज संकेत दिया है कि 2029 तक चुनाव से ही महिला आरक्षण बिल लागू हो सकता है। दरअसल पीएम मोदी आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बात रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 16 अप्रैल से महिला आरक्षण पर चर्चा होगी, संसद की गरिमा और नई ऊंचाइयों को छुएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह फैसला नारी शक्ति को समर्पित है, ये नारी शक्ति के सम्मान को समर्पित है। दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। दो 2023 में नई संसद में जो नया भवन निर्माण हुआ, उसमें हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में प्रथम कदम उठाया था। वह समय से लागू हो सके, महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र को मजबूती दे, इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था। और तब एक सुर में ये बात भी उठी थी कि इसे हर हाल में 2029 तक लागू हो जाना चाहिए। ये बात सबने कही थी। कानून पारित हो लेकिन लागू न हो, ये सदन में किसी को मंजूर नहीं था। और खास करके हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने मुखर होकर के इस बात पर जोर डाला था कि 2029 में ये लागू होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने नारी वंदन अधिनियम की बात की। महिला आरक्षण बिल को लेकर पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक की तरह इसे देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 9 दिन बाद फर्स्ट फेज का चुनाव है। 23 अप्रैल को पहले चरण के लिए 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन इस बार वोटिंग के फैक्टर कौन कौन होंगे, किस किस फैक्टर पर वोटिंग का असर होगा, मोदी का मैजिक चलेगा या ममता दीदी जीत का चौका लगाएंगी, महिला वोटर्स किसका साथ देंगी, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको बंगाल चुनाव के एम फैक्टर को समझना होगा। आइए मैं आपको बताती हूं कि बंगाल का चुनाव किन एम फैक्टर्स पर निर्भर करता है और ये एम फैक्टर्स किसको जिता सकते हैं। तो देखिए, मोदी मतुआ महिला एम फैक्टर है। ममता मुसलमान मुर्शिदाबाद और मालदा एम फॉर मोदी, एम फॉर मतुआ, एम फॉर महिला, एम फॉर ममता, एम फॉर मुसलमान और एम फॉर मुर्शिदाबाद तो एम फॉर मालदा। ये वो तमाम एम फैक्टर्स हैं पश्चिम बंगाल के जो जीत और हार तय करते हैं। अब मोदी फैक्टर कितना चलेगा, महिला फैक्टर कितना चलेगा, मतुआ फैक्टर कितना चलेगा, या फिर वो फैक्टर जो ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट दिखता है, चाहे मुसलमान की बात करें, मुर्शिदाबाद की बात करें, ये एम फैक्टर चलेगा। इस पर ही पश्चिम बंगाल का पूरा चुनाव निर्भर करता है। पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार सबसे बड़ा फैक्टर महिला ही होने जा रही हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी की नजर आधी आबादी पर है। बंगाल में 48.7% महिला वोटर्स हैं जो पारंपरिक रूप से ममता बनर्जी के साथ रही हैं। तो महिला वोटर्स की अगर बात करें 2021 का चुनाव में आपको बताऊं तो महिला वोटर्स
50% महिला वोटर्स ने टीएमसी को वोट किया था, जबकि कुल 37% महिला वोटर्स बीजेपी को मिल पाए थे। इसके अलावा पुरुष वोटर्स की बात करें तो पुरुष वोटर में 48% हिस्सा टीएमसी को गया था और 40% हिस्सा बीजेपी को गया था। यानी यह कहा जा सकता है कि अभी तक पश्चिम बंगाल में महिला वोटर्स ममता बनर्जी के साथ रही हैं। ऐसे में अगर इसमें सेंध लगती है तो यह ममता बनर्जी के लिए मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। 70 साल में आपने लेफ्ट को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, टीएमसी को मौका दिया। अब एक मौका मोदी को दीजिए। एक मौका मोदी को बंगाल की बेटियों की सुरक्षा के लिए, एक मौका मोदी को घुसपैठ से बंगाल को बचाने के लिए, एक मौका मोदी को बंगाल के युवाओं को बंगाल में ही नौकरी दिलाने के लिए, एक मौका मोदी को उद्योग वापस लाने के और आर्थिक विकास को गति देने के लिए, एक मौका मोदी को कानून का राज स्थापित करने के लिए, एक मौका मोदी को गरीब को मुफ्त इलाज और पक्का घर देने के लिए, एक मौका मोदी को भय का शासन हटाकर भरोसे का माहौल बनाने के लिए, एक मौका मोदी को बंगाल की संस्कृति को तुष्टीकरण से बचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति की अहमियत को पहचानते हैं, इसीलिए उनकी हर योजना में महिलाओं के लिए स्पेशल फोकस होता है। बंगाल में भी बीजेपी ने महिला वोट के लिए कई संकल्प लिए हैं। बीजेपी ने सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए, सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण, सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का जो ऐलान है वो बीजेपी की तरफ से किया गया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में किन किन बातों के बारे में जिक्र किया गया है? हर महीने महिलाओं को 3,000 रुपए दिया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो। सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण दिया जाएगा, सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा दी जाएगी, सुरक्षा के लिए दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड तैयार किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए भी बीजेपी ने संकल्प पत्र में 21,000 रुपए की बात कही और ग्रेजुएशन में एडमिशन पर 50,000 रुपए देने का संकल्प बीजेपी ने लिया है। जबकि टीएमसी का आप संकल्प पत्र देखेंगे या टीएमसी का वादा अगर आप देखेंगे तो टीएमसी ने सिर्फ हर महीने 1,500 रुपए देने का वादा महिलाओं से किया है। इसके कंपैरिजन में एक भारी भरकम जो ऐलान है वो बीजेपी की तरफ से किया गया है। बीजेपी हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा कर रही है, जबकि टीएमसी ने कुल 1,500 रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा बीजेपी ने वादा किया है कि सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण पश्चिम बंगाल में महिलाओं को दिया जाएगा। बीजेपी ने वादा किया है कि बसों में मुफ्त यात्रा भी महिलाओं को पश्चिम बंगाल में दी जाएगी। आज उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, आज उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। टेरर समाप्त, तुष्टीकरण समाप्त, माफिया राज समाप्त, कटमनी समाप्त, करप्शन समाप्त और माफिया और टेरर के ऊपर यूपी का बुलडोजर कैसे चलता है आपने देखा होगा, धड़धड़ा के चलता है। ये जो बुलडोजर खड़े हैं ना, ये बुलडोजर सड़क ही नहीं बनाता है, माफिया की पसली को भी तोड़ता है, खूब तोड़ता है। बेटी और बहन की इज्जत पर हाथ डालने वाले गुंडे के पसली को मचल डालता है ये बुलडोजर।